बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीद शेख और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इस वक्त पूरी तहरीक इंसाफ जो है मैं आपको बताऊं वो दिल बर्दाश्त है, क्योंकि वापसी का कोई रास्ता उनको दिखाई नहीं दे रहा है। इस वक्त बातें ये चल रही हैं कि पंजाब के अंदर शाह महमूद कुरैशी को जो है वो शफकत महमूद की जगह लेकर आया जा रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि उनको ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है। दूसरी जानिब पंजाब में बड़े पैमाने पर तंजीमी सतह पर तब्दीलियाँ की जा रही हैं और आप देखें कि जो बलूचिस्तान के बलदियाती इलेक्शन का रिज़ल्ट आया, मेरे ख्याल से उसके बाद तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वहाँ पर भी बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ ले आए, क्योंकि पहले नंबर पर वहाँ पर जमीयत उलमा इस्लाम आई है। सीटों के हिसाब से अगर देखा जाए 260 से ज़्यादा उनकी सीटें हैं। फिर इसी तरह बाप जो है हुक्मरान पार्टी जो है बलूचिस्तान अवामी पार्टी, उनकी 213 के करीब सीटें हैं। फिर दूसरे नंबर पर नेशनल पार्टी है, वहाँ पर 100 सीटों के साथ तीसरे नंबर पर, जबकि पश्तूनख्वा मैप मिली अवामी पार्टी जो है वो 95 सीटें हासिल कर सकी है। अख्तर मैंगल की 79 सीटें हैं, जबकि पीपल्स पार्टी 58 और BNP अवामी जो है वो 43 सीटों पर कामयाब रही है। इसी तरह ANP की बात की जाए तो वो 24 और तहरीक इंसाफ की 23, जबकि जमहूरी वतन पार्टी की 18 और नून लीग ने 15 नशिस्तें वहाँ पर हासिल की हैं। जमात इस्लामी ने 7 सीटें हासिल की हैं। इसी तरह दीगर सियासी जमातों ने वहाँ पर मामला जो है उनके वो सीटें हासिल की हैं, मगर तहरीक इंसाफ को वहाँ पर बुरी तरह जो शिकस्त हुई है। हालांकि इमरान खान साहब ने वहाँ पर बड़े तंजीमी हवाले से कासिम सूरी साहब हों, उनको डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी बनाया और वहाँ पर फंड्स के मुँह भी खोले, लोगों को भर्ती भी किया अपनी जमात के अंदर, ख़ास तौर पर जो इलेक्टेबल्स आप जिनको कहा जा सकता है वो लोग थे। तो रिज़ल्ट जो है वो सामने नहीं आया। तो अब तो खाली पंजाब नहीं, बलूचिस्तान के अंदर भी उनको तंजीमी सतह पर तब्दीलियाँ कर लेनी चाहिए और इसी तरह सिंध के अंदर भी तंजीमी सतह पर तब्दीलियाँ कर लेनी चाहिए। और अगर वज़ीर महमूद ख़ान ही KPK के वज़ीर आला रहे और उस इमरान खान साहब ख़ुद भी KPK में कुछ अर्सा मज़ीद बराजमान रहे, तो मेरे ख़्याल से KPK के अंदर भी हालात मुख्तलिफ नहीं होंगे जो पंजाब के अंदर हैं। दरअसल पंजाब के अंदर तो तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी कम हुई है, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर सबसे बड़ी और अहम वजह जो है उस्मान बुज़दार साहब की जो हुकूमत थी वो रही है, उनकी कारकर्दगी रही है। उन्होंने काम कोई नहीं किया और ऊपर से इमरान खान साहब उनको वसीम अकरम प्लस कह कर लोगों को बावर कराते रहे कि वो पता नहीं कितना काम करें, मगर वो मीडिया को नहीं बता पाए। आप हर हवाले से उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी देख लें तो वो किसी भी पैमाने के ऊपर जितने भी गुज़िश्ता हुक्मरान ख़ास तौर पर पंजाब के गुजरे हैं उनके साथ उनका ना कोई मुकाबला था, ना कोई परफॉर्मेंस थी। किसी भी हिसाब से आप उनके मुआजना नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आप देखें तो अब जितनी भी तकरीरें होती हैं जलसों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे, उस्मान बुज़दार साहब से तकरीर नहीं करवाई जाती, बल्कि जो उस्मान बुज़दार साहब के फ़ैन्स हैं ख़ास तौर पर सहाफ़ी कम्युनिटी में वो डिमांड करते हैं कि इमरान खान साहब उनसे भी तकरीर करवाया करें ना, उनसे क्यों नहीं तकरीर कराते। जब बाकी तमाम लीडरान को मौका दिया जाता तो वो भी पंजाब के साबिक वज़ीर आला रहे हैं। तो ये इस वक्त सूरत हाल है। मैं आपको बताता ये भी चलूँ कि जो लॉन्ग मार्च वाला फ़ैसला था ये बड़ा उजलत के अंदर फ़ैसला किया गया इस हवाले से। एक तो वो यासीन मलिक वाला उस दिन केस था, उनकी बेटी भी जो है वो रिक्वेस्ट कर चुकी, उनकी बीवी बेगम भी रिक्वेस्ट कर चुकी कि आपने करना ही है, आपके दोस्त हैं, एक आधा दिन आगे पीछे कर लें, मगर इमरान खान साहब ने नहीं किया। उन्होंने 25 तारीख को ही उन्होंने कहा कि हर हाल में हम पहुंचेंगे। और इस हवाले से जो तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा हैं उन्होंने भी इमरान खान साहब से दरख्वास्त की थी कि लॉन्ग मार्च अभी ना करें, गर्मी बहुत है, मौसम बड़ा ख़राब है, प्लानिंग कर लें, पूरे तरीके से लोगों को पहले मोबिलाइज़ कर लें, लोगों के जिम्मेदारियां लगा दें, फिर आप लॉन्ग मार्च करें। पर इमरान खान साहब ना माने, वो तो कप्तान हैं, वो तो ऑर्डर देते हैं, हुक्म देते हैं, उन्हें खुद थोड़ी कुछ करना होता है। बाकी जो इतने लोग उन्होंने रखे हुए उन्होंने काम करना होता है, मगर इमरान खान ना माने। और फिर जो रिज़ल्ट है वो आपके सामने आ गया कि किस तरह वो पहुँचे। पहले तो लोग ही नहीं निकले और अदालती फ़ैसले की मदद से वो इस्लामाबाद पहुँचे, और जब वहाँ पहुँचे तो इतनी कम तादाद थी कि इमरान खान साहब को लॉन्ग मार्च कॉल ऑफ करना पड़ा। फिर आपको मैं ये भी बता दूं कि PTI अब इंतज़ार कर रही है कि हुकूमत कोई बड़ी गलती करे और फिर हम आवाम को बाहर लेके निकलें। जिस तरह ये भी पेट्रोल की प्राइसेस में 30 रुपये इजाफा किया बताया जा रहा है, ये कम तरीक से बिजली की कीमतें बढ़ जाएंगी। फिर इसी तरह फिर दोबारा जो है
जो पीपल्स पार्टी के लोग हैं वो कह रहे हैं, नून लीग के लोग भी कह रहे हैं कि 30 रुपये मजीद कीमत बढ़ाना पड़ेगी, क्योंकि IMF कह रहा है कम से कम 210 रुपये पर लीटर के ऊपर आप कीमत लेकर जाएंगे तो उसके बाद हम आपको कर्जे की किस्त जारी करेंगे और उसके बाद पाकिस्तान इस काबिल होगा कि वो अपना बजट बना सके जून के अंदर या जो भी मामला हो उस हवाले से। फिर मैं आपको बताऊं कि ज़राए ये भी बताते हैं कि इमरान खान ने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली के ऊपर शदीद गुस्से का इजहार किया था जब ये लॉन्ग मार्च वाला सारा मामला हुआ है, लॉन्ग मार्च के दौरान ही, कि आप लोग लॉन्ग मार्च के लिए बड़ी तादाद में लोगों को सड़कों में निकालने पर क्यों नाकाम रहे हैं। बड़ी उन्होंने सख्ती की और बहुत से लोगों को तो उन्होंने कंटेनर पे नहीं चढ़ने दिया, जिसकी एक सबसे बड़ी मिसाल शेख रशीद की है, क्योंकि उनका ख्याल था कि शेख रशीद पिंडी से एक बहुत बड़ा लाहौर लश्कर लेकर आएंगे। हालांकि वो उनकी जमात के नहीं है मगर उनके इत्तेहादी हैं, उनके साथ चल रहे हैं। पर शेख रशीद साहब भी वो सारी खाली बातों बूतों के अंदर घुमा कर वो भी कुछ नहीं कर सके। इसी तरह फवाद चौधरी जो हैं, फिर फ़ारूक हबीब जो हैं। तो अगर आप आजकल देखें तो ये लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द नहीं नज़र आ रहे। उसकी वजह ये है कि इमरान खान साहब इन तमाम लोगों से नाराज़ हैं। और कल जो फवाद चौधरी की ट्वीट थी उसके अंदर भी उन्होंने वाज़ह तौर पर इतराफ़ किया कि हमसे भी गलतियां हुई मगर हमारी माफ़ी तलाफ़ी हो जानी चाहिए। 30 साल से जिनको हुकूमतें देते रहे हैं, क्या इन्हीं से मुल्क चलाना है 40 साल से जो पावर में आते रहे हैं। लोग जो हैं वो भूले नहीं हैं, लोगों को बड़ा गुस्सा है। ये वो एक तरफ वो माफ़ी भी मांग रहे थे और एक तरफ वो लोगों का जाहो जलाल भी बता रहे थे कि अगर यूँ ना किया तो यूँ हो सकता है। फिर मैं आपको ये बताऊँ कि तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से भी इमरान खान के ऊपर जो है वो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है कि उन्होंने बग़ैर किसी मुशावरत के, आपने चले जिस तरह भी था, टूटा फूटा, कम तादाद थी ज़्यादा तादाद थी, लॉन्ग मार्च लेकर आप पहुंच गए थे, पर आपने उसको ख़त्म क्यों किया। अब दूसरी जानिब आप देखें कि अब बताया जा रहा है कि 6 दिन बाद मैं तारीख दूंगा तो फ़लाँ तारीख को मैं बताऊंगा, ऐसे करूंगा तो वैसे करूंगा। अब अनकरीब आप देखेंगे कि बड़ी ईद आ जाएगी, फिर उसके बाद जो है ईद उल अज़हा के बाद तक मामला चला जाएगा। तो मुझे जो अब हालात और सिचुएशन दिखाई दे रही है वो सितंबर अक्टूबर के बाद ही जो है ये लॉन्ग मार्च वाली जो देग है या हांडी जो है वो पकती दिखाई दे रही है। और मेरे ख्याल से तब तक तो वैसे ही जनरल इलेक्शन अनाउंस हो जाने हैं और इंटरिम सेटअप आ जाना है। तो ये हालात जो इमरान खान साहब की सियासत चल रही है वो कोई इतने साजगार नहीं दिखाई दे रहे कि इमरान खान साहब ने परमानेंटली जाकर KPK के अंदर मोर्चा संभाल लिया, वहाँ जाकर बैठ गए हैं और वहाँ से वो मामलात को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस हवाले से जो मौजूदा हुकूमत है मखलूत, उनके लोग इमरान खान साहब के ऊपर खूब तनकीद भी कर रहे हैं। आप देखें कि KPK के अंदर जाकर नून लीग ने बड़े बड़े जलसे करना शुरू कर दिए। गुज़िश्ता रोज़ मानसरे के अंदर उन्होंने एक बड़ा पावर शो किया, काफ़ी अच्छी खासी तादाद वहाँ पर थी और वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब से लेकर मरीम नवाज़ साहिबा ने एक काफ़ी धुआंधार तकरीर भी की और जो है जो बातें की गई उसके काफ़ी जो है मेरे ख्याल से तहरीक इंसाफ ने भी बुरा मनाया। अब तहरीक इंसाफ के लिए जो दूसरा सबसे बड़ा टारगेट है वो ये सामने आ चुका है कि ये अब जो ज़िमनी इलेक्शन होना है, ये जो D सीट हुए हैं पंजाब असम्बली के अंदर लोग 20 के करीब, इन सीटों के ऊपर जब पंजाब में इलेक्शन होगा तो ये यार्डस्टिक होगा, ये बताएगा कि तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कितनी है और जो हुकूमती इत्तेहादी जमातें हैं उनकी कितनी मकबूलियत है। और ऐन मुमकिन है कि जिन लोगों को D सीट किया गया है वो ही दोबारा इन सीटों के ऊपर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें। और मुकाबले में ये भी सबसे बड़ा सवाल होगा कि तहरीक इंसाफ इन 20 की 20 सीटों पर मुतबादिल कैंडिडेट ला सकती है कि नहीं ला सकती, उतने तगड़े कैंडिडेट ला सकती है कि नहीं ला सकती कि उनका मुकाबला कर सके, जैसे अलीम खान है, जैसे और दीगर लोग हैं। तो उनका मुकाबला करना इतना आसान नहीं होगा, मुश्किल काम होगा तहरीक इंसाफ के लिए। तो ये भी अब इम्तहान जो है तहरीक इंसाफ के सामने आ गया। और अगर यहाँ पर तहरीक इंसाफ अपनी ये जो 20 की 20 सीटें हैं वापस हासिल ना कर पाई, या चले 15 कर लें या 10 ही कर लें, आप सीटें हासिल ना कर पाई, तो उसके लिए और उसकी मकबूलियत के लिए एक बहुत बड़ा धचका होगा, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर, ये पंजाब के अंदर अगर बात की जाए। तो ये आने वाले दिनों के अंदर चीज़ें नज़र आ रही हैं। जो बनती बिगड़ती सूरत हाल जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए किसी भी सूरत अच्छी दिखाई नहीं दे रही। और इस तरह लग रहा है कि अब ये जो हुकूमत है इसने अपने कदम जमाना शुरू कर दिए हैं, वो चाहे IMF की डील के हवाले से हो, मईशत के हवाले से सख्त फैसलों के लिए हो। और दूसरा ये भी दिखाई देना शुरू हो गया साफ़ और वाज़ेह कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए कोई ताज़ा हवा का झोंका नहीं आ रहा, उनके लिए कोई माफ़ी तलाफ़ी या इस तरह का काम जो है वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
इसीलिए इमरान खान साहब के जो बयानात हैं उनके अंदर शिद्दत बढ़ती जा रही है। अब उन्होंने तमाम की तमाम उम्मीदें जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से वाबस्ता कर रखी हैं। देखते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में उनको रिलीफ दे पाती है या नहीं दे पाती, क्योंकि वो कहते हैं मुल्क को बचाना है, खाली मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है, ये तमाम इदारों की जिम्मेदारियाँ, तमाम इदारे सामने हैं और सारा कुछ वो करें। और मैं कल उनकी जो वो वर्कर कन्वेंशंस चार सद्दा में वो खिताब कर रहे थे वो देख रहा था, उसके अंदर इमरान खान साहब जो फरमा रहे थे कि वो जितने उनके कारकुनान हैं जो वो जान से गए हैं उनको शहादत के रुतबे पे फाइज कर रहे थे और वो बता रहे थे कि आप जहाद अज़ीम के लिए निकले हुए हैं। तो इसको भी वो तमाम की तमाम अपनी सियासत को वो दीनी और मजहबी रंग देने की कोशिश करते हैं और उसको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब वो एक जो वफद इजरायली सदर ने एक्सेप्ट किया कि 2 वफूद पाकिस्तान के उनसे मिले हैं, वो उसके हवाले से ये पॉइंट स्कोरिंग करने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि सोचने की बात है कि फवाद चौधरी जो वज़ीर इत्तलात थे और अहमद कुरैशी को बाहर से लाकर पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान टेलीविज़न में नौकरी किसने दी और उसके बाद वो किसकी इजाज़त से जो है इज़राइल का दौरा करना गए, ये तमाम कहानी वो अपनी ज़ुबानी ख़ुद बयान कर चुके हैं, बता चुके हैं और ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं कि ये तमाम प्रोजेक्ट जो है इस दौरे हुकूमत का नहीं था। और इस तरह के जो भी मुलाकातें या वफूद वगैरह जाते हैं वो दिनों का काम नहीं होता कि आप सुबह उठें, कॉल करें और अगले दिन वो वहाँ पर पहुँच जाए और मुलाकात हो जाए। ये महीनों की मुशावरत होती है, चीज़ें होती हैं और ये काम तहरीक इंसाफ के दौर के अंदर शुरू हुआ था। इस हुकूमत को तो वैसे ही जुमा 8 दिन हुए आए हुए। तो इमरान खान साहब इस तमाम कहानी को भी, इस स्टोरी को भी वो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो तमाम का तमाम मलबा जो है वो नून लीग पर डालने की कोशिश कर रहे हैं या इस मौजूदा हुकूमत के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे हैं, ट्विस्टिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि इतना आसान नहीं है मेरे ख्याल से मौजूदा सूरत हाल के अंदर। और वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के हवाले से भी उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो है वो कैश करने की कोशिश की है, पर वो भी उनका मंजर नहीं बिक सका है। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।